हम मौजूद हैं पतित पावनी मां गंगा के पावन तट तिगरी गंगा धाम में और हमारे साथ अमरोहा में मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र जी हैं। लगातार उनका चूंकि ये तीसरा मेला है और लगातार वो सारी चीजें देख रहे हैं किस प्रकार से जो है उनका अनुभव है पिछले 2 वर्षों से। आज तीसरा वर्ष चूंकि ये मेला है और वो लगातार जो है प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अमरोहा में आप देख रहे हैं। सर से बात करेंगे तिगरी गंगा धाम पर और तिगरी गंगा धाम के इतिहास के बारे में सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका अभय केसरी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर तिगरी मेला चल रहा है, क्या कहेंगे? विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिगरी मेला भव्य तरीके से यहाँ आयोजित किया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ विगत 15 वर्षों से मेले के बेहतर और भव्य तैयारी के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बार शुरू में थोड़ी समस्या जरूर आई प्रशासन के सामने, क्योंकि गंगा जी का बहाव ये अमरोहा साइड में था, कटान बहुत तेज हो रहा था और तटबंध के किनारे नहाने की जो जगह थी 1 से 2 मीटर ही किसी तरह हम लोग व्यवस्था कर पा रहे थे। बाद में उसमें टेक्निकल सपोर्ट से इसको हम लोग बेहतर करने का प्रयास किए, कई जगह कटर लगाए गए और इस बार भी हम लोगों ने मेन जो सांस्कृतिक पंडाल है उसके साइड में 21 घाट ऐसे बनाए जिसमें कि लोगों को, श्रद्धालुओं को नहाने की कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छे से स्नान कर सकते हैं और घाट भी काफी चौड़ाई में तैयार कराया गया है। कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर के हम लोगों ने सुरक्षा के भी प्रॉपर प्रबंध किए हैं। जिन घाटों पे इस बार कटान है वहां पे बैरिकेटिंग करके टीन शेड लगा दिया गया है और सुरक्षा बल भी वहां रखे गए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सर यदि बात करें लास्ट ईयर की और इस वर्ष में क्या बदलाव है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है क्या प्रशासन की ओर से किया गया? देखिए, प्रशासन हर वर्ष कुछ न कुछ नए प्रयोग करता है। इस बार टेंट सिटी बसाई गई है, सड़कों को और जो हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसको इस बार और भव्य बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे बनारस में गंगा आरती होती है उस पैटर्न पे यहाँ गंगा आरती की शुरुआत की गई और हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ भव्य तरीके से यहाँ मना रहे हैं। इसके अलावा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जिसकी शुरुआत पिछले साल छोटे पैमाने पे हुई थी उसको बड़े स्तर पे करने का प्रयास किया गया है। निरंतर हम लोग जैसे प्रयाग में कुंभ होता है जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उसका अनुकरण करते हुए हम लोग इस तिगरी गंगा धाम को जो भी यहाँ मेला हमारा 5 दिन का लगता है उसको भव्य बनाने का पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है। सर श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें थी, हालांकि अब बहुत हद तक ठीक भी हो गया है कि साहब आम श्रद्धालुओं के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, छोटी मोटी दिक्कतें हर बार आती हैं क्योंकि माँ गंगा का इस बार पानी का जो जलस्तर था वो पूरे सितंबर तक तो पूरा भरा हुआ था और अक्टूबर में जाके हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जगह मिलने पाई और उसमें तैयारी को लेके 1 से महीने भी समय नहीं मिलता, 15 से 16 दिन में पूरी तैयारी की जाती है। तो शुरू में जरूर दिक्कतें आती हैं, उसके बाद प्रशासन लगातार प्रयास करके सब समस्याओं का समाधान कर देता है और जिस दिन हमारा उद्घाटन होता है उसके पहले हम लोग कोई अव्यवस्था नहीं रहने देते। प्रशासनिक टीम पूरा निरंतर भ्रमण करके और इसमें हमारे 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा हम लोगों ने घाटों पे भी मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं कि कहीं कोई असुविधा न होने पाए। सर चूंकि हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे, चूंकि लगभग 3 साल से लगातार आप चूंकि इस मेले को देख रहे हैं, क्या कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे? तिगरी और गढ़ का कोई इतिहास आपके जो संज्ञान में? तिगरी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है, पांडव काल से, महाभारत काल से, और ये भी किंवदंती भी है और लोग बताते हैं कि यहाँ श्रवण कुमार जी भी आए थे अपने माता पिता के तर्पण के उपलक्ष्य में, तो इसका बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। और जो भी गंगा के किनारे के स्थान थे ऐतिहासिक काल में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी, हमारे वैदिक ग्रंथों में भी बहुत सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में कुंभ का, प्रयागराज का उल्लेख बहुत विस्तृत रूप में मिलता है। उसी पैटर्न पे यहाँ की भी जो अपनी मान्यताएं हैं जिसकी लोग यहाँ चर्चा भी करते हैं और चीजें समझ में भी आती हैं। जो ये हमारा स्थल है एक बड़ा पुनीत स्थल रहा है और बहुत सारी यहाँ हमारी धार्मिक घटनाएं, ऐतिहासिक स्थल रहा है, इसलिए उससे जुड़ी हुई है। हमारी श्रद्धा है यहाँ के लोग जो जिनके घरों में कोई समस्या आ जाती है या कोई आकस्मिक मौत हो जाती है तो एक दिन पहले उन मेन स्नान से दीपदान करने की भी एक प्रथा है जो यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। सर जैसे बात की जा रही है, मुख्यमंत्री जी भी आए थे और गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी गंगा धाम को जो है एक करने की बात की जा रही है। अगले वर्ष की बात कर रहे हैं कि अगले वर्ष जो मेला जो है वो एक जगह मतलब एक तरह से ज्वाइंट लगाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? संभव है, चूंकि गंगा जी देखा जाए तो पूरा दोनों तरफ का तटबंध जो है अमरोहा ही क्षेत्र में पड़ता है
तो एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक छत के नीचे अगर प्रशासनिक व्यवस्था करके मेले को किया जाएगा तो इसको और भव्य बनाया जा सकता है। हमें अभी तक दोनों जनपदों को अलग अलग व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं, अलग अलग कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तो शायद जब एक साथ पूरा मेला आयोजित होगा तो और भव्य होगा, व्यवस्थाएं भी और बेहतर हो पाएंगी और हमें लगता है कि दोनों साइड के लोग उसका पूरा आनंद उठाएंगे। सर, जैसे चूंकि कल 4 तारीख है, दीपदान का दिन है, परसों मुख्य स्नान है 5 तारीख को, प्रशासन की ओर से क्या कोई विशेष तैयारी? प्रशासन पूरा सतर्क है, चूंकि कल दीपदान लोग करेंगे, उसकी तैयारी है। पहले से घाट हमारे अच्छे हैं और पूरे उसके घाटों को आने जाने के रास्ते हमारे अच्छे हैं। मजिस्ट्रेटों की तैनाती है ऑलरेडी। इस बार जो है फ्लोटिंग बैरियर के रूप में प्रयागराज से बैरियर भी लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग है, हम लोगों ने प्लास्टिक के जाल भी लगा रखे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं की गई हैं। नाव पे हमारे नाविक के अलावा हमारे पुलिस प्रशासनिक लोग भी वहां उस पे 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था है, तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। श्रद्धालु अच्छे से अपना जो भी दीपदान का कार्यक्रम है उसको यहाँ निभाएंगे। कोई विशेष संदेश कन्वे करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही है कि इस बार जो घाटों को लेकर जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, सभी से अनुरोध है कि आप आइए, एंजॉय करिए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करिए। मेले में अनावश्यक गंदगी न करें, जहां जो जगह निर्धारित है वहीं पे लोग अपने बचे हुए या अनुपयोगी सामानों को डालें, जिससे जो मेला साफ सुथरा बना हुआ है उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। घाटों पे स्नान करते समय जो वहां पे निर्देश है उसका अनुपालन करें। जो सीमाएं नहाने के लिए निर्धारित है वही सीमा में नहाने का काम करेंगे। इधर उधर लोग नहीं जाएंगे, चूंकि अभी भी कई जगह कटान बहुत तेजी से है और हमें लगता है कि तटबंध के किनारे ही कई जगह डूबने लायक पानी है। तो ऐसी कोई अपरिहार्य, अभी तक जैसा मेला हमारा सकुशल चल रहा है, आगे भी लोगों से अनुरोध है, मेला आपका है, आपके लिए है, आप पूरा सहयोग प्रदान करें, प्रशासन आपके साथ है। आपने सुना, आप थे मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र जी। आपका कहना है कि अमरोहा प्रशासन की ओर से लगातार तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। घाट बनाए गए हैं, 24 घाट बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और स्पेशली सर का कहना है कि जो गहरे पानी का जो है वहां श्रद्धालु ना जाएं, वहां स्नान ना करें, जो नियत स्थान है वहीं पर जो है स्नान करें। सर का ऐसा कहना है। मेरे सहयोगी भीष्म यादव के साथ डॉक्टर नरेंद्र, तिगरी गंगा धाम, अमरोहा। हो गया।